हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है, दो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है उसमें हमने क्या किया और कैसे सोल्व किया उसकी बात करेंगे। एसी 3 फेज वाला जो मोटर आता है BLDC मोटर, उसके केस में भी एक बार ऐसा सिचुएशन हमारे साथ आया था कि एक हुआ क्या था उसमें गाड़ी चलते चलते तो मतलब गाड़ी 1 घंटा 2 घंटा चले, उसके बाद फिर वो हाइड्रोलिक मोटर कट ऑफ करता था। हाइड्रोलिक मोटर में सिर्फ हाइड्रोलिक फंक्शन कट ऑफ होता था, उसी से स्टीयरिंग फंक्शन भी चल रहा था। स्टीयरिंग फंक्शन कट ऑफ नहीं होता था, आइडियल स्पीड में मोटर चलता रहता था, हाइड्रोलिक नहीं चलता था। वो वाले केस में क्या हुआ था कि ड्राइव मोटर खराब था। अभी सोचिए कि गाड़ी चलते चलते 1 घंटा आधा घंटा चले, मे भी गर्म होने के बाद वो हाइड्रोलिक फंक्शन कट ऑफ होता था और प्रॉब्लम कहाँ मिला? ड्राइव मोटर में। अब उस गाड़ी में दोनों मोटर BLDC 3 फेज मोटर लगे हुए थे। अभी वो क्यों मिला, कैसे मिला, वो मैं बताता हूँ। उसका तरीका खोजने का बताता हूँ कि हमने कैसे खोजा, क्या क्या उसमें चेक्स किए कि हमको जाके मिला कि नहीं भाई ड्राइव मोटर का फॉल्ट है। जनरली क्या दिमाग में आएगा ना कि हाइड्रोलिक मोटर बंद हो रहा है तो हाइड्रोलिक मोटर में ही प्रॉब्लम, या हाइड्रोलिक मोटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें लगी है, सेंसर लगे हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व लगे हैं, उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन वहाँ पे उल्टा हुआ था। हमने भी उसी रूट को फॉलो किया था कि भाई हाइड्रोलिक मोटर को चेक करो, हाइड्रोलिक मोटर से रिलेटेड कंट्रोल वाल्व को चेक कर रहे थे। वो सोलोनॉइड कंट्रोल वाल्व था, सोलोनॉइड को कंट्रोल चेक कर रहे थे, उससे हाइड्रोलिक मोटर से रिलेटेड मॉड्यूल को चेक कर रहे थे। तो बट बाद में जो फाइनली मिला वो ड्राइव मोटर में प्रॉब्लम था। हुआ क्या था वो बताता हूँ। ये जो ड्राइव मोटर होता है BLDC का 3 फेज वाला, UVW वाला BLDC का ड्राइव मोटर, वो क्या होता है, इसका ये जो होता है ना फ्रीक्वेंसी पे चलता है, UVW। ये हुआ ड्राइव मोटर, मान लेते हैं ये ड्राइव मोटर है। और उसके बाद सेम यही मोटर मान के चलते हैं UVW मोटर, ये ऐसे ही देखने में तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये भी UVW लगा है हाइड्रोलिक मोटर में, UVW। अब क्या हुआ था उस केस में, इन कंट्रोलरों में जो AC 3 फेज वाली कंट्रोलरें हैं उसमें क्या होता है, यदि किसी कारण से उसको बॉडी अर्थिंग कुछ भी मिला उसके आउटपुट में कुछ भी, तो वो जो सबसे ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ को कट ऑफ करेगा। उसमें प्रोग्रामिंग उस तरीके का रहता है कि यदि किसी कारण से ये वाला बॉडी में मिला या ये वाला बॉडी में मिला या ये वाला बॉडी में मिला किसी कारण से, या बॉडी फुल कंटिन्यूटी नहीं भी आ रहा है, इसका अर्थ रेजिस्टेंस कम हो गया है, तो भी आपको सबसे ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ को वो कट ऑफ करेगा। तो उस केस में क्या उस कंट्रोलर के पास सबसे ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ थी ये हाइड्रोलिक मोटर, तो इसको कट ऑफ कर देगा। हाइड्रोलिक मोटर में भी इसका हाइड्रोलिक फंक्शन को सबसे ज़्यादा लोड देना होता है, स्टीयरिंग फंक्शन में नाम मात्र का लोड पड़ता है, तो इसको कट ऑफ करता था। हुआ क्या था, इस मोटर का जो है अर्थ रेजिस्टेंस कम हो गया था, अर्थ रेजिस्टेंस कम हो गया था। अर्थ रेजिस्टेंस जानते हैं, टेम्परेचर के जितना बढ़ेगा ना उतना और कम होगा। रेजिस्टेंस का नियम है, ये रेजिस्टेंस जो ओम ऐसे लिखते हैं इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ TEMPERATURE, टेम्परेचर इंक्रीज होगा मान लेते हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्या होता था, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब कंटिन्यूटी बढ़ जाएगा, कंटिन्यूटी मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। एक और चीज होता है, यदि रेजिस्टेंस कम है टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, VT बढ़ जाएगा। समझ गए, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। कंडक्टिविटी मतलब पावर सप्लाई ज़्यादा होने लगेगा। वो एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। सपोज मानिए आपके पास 0 to 5 किलो ओम का जो आपका पोटेंशियोमीटर आता है, उसमें आप रेजिस्टेंस 5 किलो ओम दे देंगे ना, तो वोल्टेज कम आएगा आउटपुट। या आप रेजिस्टेंस उसको 1 किलो ओम देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा आएगा। एक और एग्जांपल से आपको बताते हैं। गांव घर में आपने यदि कभी किया होगा तो इस टाइप का काम,
बहुत लंबा वायर लिया और बल्ब लगाया लास्ट कोने पे और एक इधर से सप्लाई दिया। तो लंबे वायर में जो लास्ट कोने पे जो बल्ब लगा है उसमें पावर कम आएगा, जो नज़दीक है उसमें ज़्यादा पावर आएगा, जो ज़्यादा लाइट से जलेगा। वो इसलिए कि जो वायर में भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, उतना लंबा दूर जाने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस बढ़ता गया और पावर कम हो गया। मतलब उसकी कंडक्टिविटी वायर की उतनी दूर जाके कम हो गई, तो उसको पावर कम मिल रहा है। मतलब समझे, रेजिस्टेंस कम हुआ तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस लंबाई के कारण बढ़ गया तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, मतलब पावर कम हो जाएगा। लेकिन ये टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो बॉडी में ज़्यादा सप्लाई आने लगेगा। ज़्यादा सप्लाई आने लगेगा तो क्या करेगा, कंट्रोलर को डिटेक्ट होगा कुछ न कुछ है शॉर्ट सर्किट हमारे आउटपुट में। कंट्रोलर के आउटपुट में कुछ भी उसको शॉर्ट सर्किट मिला, ओवरलोड मिला, तो सबसे ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ को पहले कट ऑफ करेगा सेफ्टी मोड के लिए। फिर भी नहीं सुधरा तो फिर और उससे नीचे वाले को कट ऑफ करेगा, फिर भी नहीं सुधरा तो और नीचे वाले को कट ऑफ करेगा। फाइनली कुछ भी करने के बाद उसको सेफ मोड में नहीं आया तो पूरी मशीन को बंद करके रख देगा। लेकिन ये पूरी तरह से कंटिन्यूटी बॉडी में नहीं था, टेम्परेचर के कारण इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता था, उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। इस कारण से ये हाइड्रोलिक मोटर का हाइड्रोलिक फंक्शन को सिर्फ कट ऑफ करता था, तब तक इसका टेम्परेचर कम हो जाता था। फिर 1-2 घंटे बाद ये चलने लगता था, फिर आधे घंटे चल के फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर कट ऑफ किया, ये करता था। उसके केस में इस मोटर में हुआ क्या था बताता हूँ। इस मोटर का जो इंसुलेशन होता है, वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है, वो वीक हो गया था चलते चलते, बहुत पुरानी हो गई थी, तो ये चलते चलते वीक हो गया था गर्म हो के। तो बाद में हमने इस मोटर को निकाला और कुछ नहीं, नो वाइंडिंग कुछ नहीं चेंज किया, कुछ रिपेयर नहीं किया, सिर्फ इसमें जो वार्निश होता है, जो आपको उसके ऊपर इंसुलेशन होता है वार्निश वाइंडिंग के ऊपर, वो इंसुलेशन डाला, वार्निश डाला, 2 दिन सूखा, फिर डाला, मोटर चालू, पूरी गाड़ी चालू नॉर्मल। तो ये एक केस हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी BLDC कंट्रोलर जो रहेगा, BLDC मोटर का जो कंट्रोलर रहेगा, इसमें एक फंक्शन होता है अलग से। BLDC मोटर का कंट्रोलर जो रहेगा, इसमें क्या है, इसके आउटपुट में आउटपुट मतलब UVW वायर इसका आउटपुट है। ध्यान रखिएगा, आउटपुट बोल रहा हो तो UVW ये है ना इसका आउटपुट। इसके आउटपुट में जो है मैक्सिमम इन्फिनिटी मान के चलिए, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होना चाहिए। इन्फिनिटी मतलब अनंत, ये सिंबल इन्फिनिटी का है, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो मोटर के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मोटर का डिस्क्रिप्शन में जो है ना एक स्टिकर लगा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा आपको रेजिस्टेंस के बारे में, अर्थ रेजिस्टेंस रहेगा या वाइंडिंग रेजिस्टेंस करके लिखा रहेगा। उतना मेगा ओम में रहेगा वो, कुछ भी 10 मेगा ओम, 20 मेगा ओम, 100 मेगा ओम ऐसे रहेगा, उतना मेगा ओम उसका रेजिस्टेंस रहना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस मापने के लिए आपको मेगर की आवश्यकता पड़ती है, वो मेगर से आप इसका रेजिस्टेंस माप सकते हैं। हम बताएंगे कभी कि मेगर को क्या चला के कैसे मोटर का रेजिस्टेंस माप सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी कुछ रेजिस्टेंस होता है नहीं, कुछ न कुछ रहेगा, लेकिन मान के चलिए इन्फिनिटी मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए तो जाके ये चलेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस कम होगा, एक लिमिटेड पैरामीटर्स, इसमें जो प्रोग्रामेबल पैरामीटर है उसके हिसाब से कम होगा। तो ये क्या करेगा, इस कंट्रोलर को लोड देने वाला जो सबसे ज़्यादा हैवी लोड इस कंट्रोलर को जो चीज़ देता है उसको पहले कट ऑफ करेगा। तो किसी भी गाड़ी में हाइड्रोलिक मोटर का जो हाइड्रोलिक फंक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा लोड लेता है, ड्राइव मोटर से भी ज़्यादा, ड्राइव फंक्शन से भी ज़्यादा, स्टीयरिंग फंक्शन से भी ज़्यादा, वो इसके कारण इसको ऑफ करेगा। लेकिन यदि इसको फुल कंटिन्यूटी जीरो रेजिस्टेंस आपने दे दिया, जीरो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर को, UVW इसका वायर है, UWT इसका वायर, किसी भी वायर में यदि बॉडी शॉर्ट फुल्ली हो गया, किसी कारण से चिपक गया, डायरेक्ट बॉडी में लग गया, तो ये पूरी तरह से कट ऑफ कर देगा, ये आउटपुट ही नहीं देगा, कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होने देगा। तो ये वाला फंक्शन ये BLDC मोटर कंट्रोलरों में होता है। और एक बात, कुछ पॉइंट मेरे से अभी भी छूट रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ तैयारी करके आपके सामने वीडियो नहीं बनाता, मैं उठ के आता हूँ, चलो कोई वीडियो बनाता, खड़ा होता हूँ, 2 मिनट सोचता हूँ, टॉपिक दिमाग में आता है, फिर बना देता हूँ। कि कुछ पॉइंट छूट सकता है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा कि ये वाला चीज़ कैसे होगा और क्यों होगा। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।